हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी गणेश। इस बार हमारी शुभ दीपावली सोमवार को आ रही है। हमारे भोले बाबा के दिन यानी कि श्री गणेश और लक्ष्मी माता आने वाली हैं। तो आइए हम उन्हीं के निमित्त एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। जैसे कि सोमवार का दिन है और लक्ष्मी माता आ रही हैं और साथ में प्यारे गणेश आ रहे हैं। ठीक उसी तरह कहानी में भी शिव बाबा यानी कि हमारे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे कि उसी वक्त लक्ष्मी माता वहां पर आ जाती हैं और साथ में प्यारे गणेश हमारे लाडले गणेश भी आते हैं। शिव भगवान को देखते हुए और गणेश भगवान को देखते हुए माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, कहा कि महादेव, धन बड़ा है कि बुद्धि या फिर भक्ति बड़ी है, इन तीनों में से किसको ज्यादा चाहते हैं? यानी कि हम तीनों में कौन किसको ज्यादा पसंद करता है, ये सब जानने की तो मेरी बहुत इच्छा है। कृपा करके आप थोड़ा मुझे बताइए कि धन बड़ा कि बुद्धि बड़ी कि भक्ति बड़ी। तब शिव भगवान कहते हैं, हे देवी, ये सब जानने के लिए तो हमें किसी प्यारे भक्त की परीक्षा लेनी पड़ेगी और उसके लिए तो हमें एक भक्त यानी कि एक ब्राह्मण के घर जाना होगा। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, क्यों नहीं महादेव, आज तो पता लग ही जाए, मालूम हो ही जाए, आखिर हमारे भक्त धन चाहते हैं या फिर बुद्धि चाहते हैं या फिर भक्ति चाहते हैं। तो तीनों देवों ने बहुत ही प्यारा मनमोहन रूप बनाया और ब्राह्मण के घर आ जाते हैं। ठीक उसी समय ब्राह्मण अपने पूजा पाठ की तैयारी कर रहा होता है तो महादेव जी वहां पर आ जाते हैं। उस ब्राह्मण की एक बहुत बढ़िया आदत थी, वो सुबह उठकर शिव भगवान का दीप जलाया करता था और लोटा जल का चढ़ाया करता था। तभी शिव भगवान वहां पर आते हैं और तभी माँ लक्ष्मी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देवी, आप जो चाहें पूछ सकती हो। तब लक्ष्मी माता बोली, ठीक है महादेव, आज मैं इनसे पूछती हूँ, ब्राह्मण से। तभी लक्ष्मी माता ने एक धन के सिक्कों से भरी हुई पोटली ब्राह्मण के घर में रख दी और वहां से चली गई। ठीक उसी तरह गणेश जी ने भी उस ब्राह्मण के माथे पर हाथ रख दिया और वहां से चला गया। ठीक वैसे ही शिव भगवान ने भी अपनी भक्ति यानी कि अपने भक्त की पूजा को स्वीकार किया और वो भी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब से वो तीनों देव अपने साइड में यानी कि ब्राह्मण से कुछ दूरी पर चले जाते हैं बाहर, फिर ब्राह्मण की पूजा यानी कि पूरी होती है जो वह पूजा नित्य दिन करता था। जब वह सिक्कों की पोटली देखता है तो वह कहता है, अरे महादेव, आपने मुझे इतना सारा प्रसाद दिया है, ये तो मैं सबके साथ बांट के खाऊंगा। अब वो जरूरतमंदों को वह सिक्के थोड़े थोड़े दे देता है और साथ में मिलकर अपना भी निर्वाह करता है। उसके बाद गणेश जी का नंबर आता है यानी कि उसके माथे पर उन्होंने जो हाथ फेरा था तो तभी वह कहता है, हे गणेश महाराज, आपने तो मेरे सारे विघ्न ही हर लिए। जो मुझे इतना अच्छा प्रसाद के रूप में सब मिला है और मैं सबके साथ मिल बांट कर इसे खा सकता हूँ, इसे ग्रहण कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वह ब्राह्मण अपने घर में दीप जलाने को तैयार होता है और प्रेम और भक्ति से शिव भगवान को कहता है, हे भोलेनाथ, हे मेरे महादेव, मुझे धन मिला, मुझे बुद्धि भी मिली,
हे भोलेनाथ, लेकिन मुझे संतोष तो आपकी पूजा करके ही मिलता है, संतोष तो मुझे आपके पास आकर ही मिलता है। मुझे तो हर दिन चिंता और व्यवहार के अलावा कुछ नहीं सूझता है, लेकिन जब मैं आपके शरण में आता हूँ तो मुझे संतोष ही संतोष मिलता है। तो हे भोले बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सिक्कों की पोटली दी, मुझे बुद्धि का आशीर्वाद दिया, आपने मुझे भक्ति का प्रेम दिया। तो हे देव, मैं आप तीनों के दर्शन करना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझे दर्शन दें। तो तभी तीनों देव प्रकट होकर कह देते हैं कि हे भक्त, तुमने मुझे पहचान लिया, तुमने यानी हमें पहचान लिया। तो ब्राह्मण कहता है, हे भगवान, हे माँ लक्ष्मी, हे श्री गणेश, मैंने आपको पहचाना नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे आस पास मेरे तीनों देव आए हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि एकाएक चमक रही थी और सिक्कों की पोटली जहां मैंने देखा कि मैंने कुछ चाहा नहीं था, तभी वहां पर इतना सारा धन मिला है। तो ये तो मेरे महादेव का प्रसाद है। और जब मैं भोलेनाथ की शरण में आकर बैठा तो मुझे संतोष ही संतोष हुआ। तो मुझे महसूस हुआ कि यानी कि आज मुझ पर लक्ष्मी माता की भी कृपा है और गणेश महाराज की भी कृपा है और मेरे भोलेनाथ का तो प्रेम है ही है। तो इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन हो, बुद्धि हो, लेकिन भक्ति और प्रेम के साथ हो। इन तीनों का जब संगम होता है तो सब कार्य मंगल ही मंगल होते हैं। और सभी देवताओं ने फूल बरसाए और तीनों देवों को के वंदना करने लगे और ब्राह्मण भी अब मुस्कुराता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया वैसे ही आप तीनों का जो भी प्यार से, मन से आपकी प्रार्थना करे, धन की पूजा करे और बुद्धि का उपयोग करे और प्रेम से मेरे महादेव की भक्ति करे, उन सब का कल्याण करना, उन सब को हर चीज से परिपूर्ण रखना। तो यही हमारे महादेव जी की छोटी सी कहानी है, जिसमें लक्ष्मी माता ने अपना बहुत ही योगदान दिया है, यानी कि अपना धन बरसाने का जो मौका है वो दिया है और गणेश भगवान ने भी बुद्धि देने का निर्णय ले ही लिया है। तो हमारे तो सारे कष्ट दूर ही दूर हो गए। तो इसी के साथ जय श्री गणेश, बोलो भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी माता की जय।